नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रश्नों के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं हम पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो सूक्ष्म जीव कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 माइक्रोन, ऑप्शन बी 100 माइक्रोन, ऑप्शन सी 0.01 माइक्रोन, ऑप्शन डी 0.001 माइक्रोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 100 माइक्रो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी नॉल तथा रस्का, ऑप्शन सी जेनसन तथा जॉनसन, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जेनसन तथा जेनसन ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी नॉल तथा रस्का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 का होगा दोस्तों ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया दोस्तों? जेनसन एंड जॉनसन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी नॉल तथा रस्का ने, ऑप्शन सी जेनसन तथा जेनसन ने, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नॉल तथा रस्का ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, वायरवाइड्स का खोज किसने किया? ऑप्शन ए थियोडोर डायनर ने, ऑप्शन बी एडोल्फ मायर ने, ऑप्शन सी स्टैनले ने, ऑप्शन डी FC वार्डन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थियोडोर डायनर ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह सिंगल स्टैंडर्ड RNA के मॉलिक्यूल हैं, ऑप्शन बी यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, ऑप्शन सी वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ये ऑप्शन जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यह पौधे में पाया जाता है और पौधे में स्थानांतरित नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों, प्रियॉन क्या है? ए न्यूक्लिक एसिड से बना अणु, बी असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, सी एक प्रकार का विषाणु, डी एक प्रकार का जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कार्पी किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन ए वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन डी प्रियॉन के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रियॉन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन ए विषाणु के कारण, ऑप्शन बी प्रियॉन के कारण, ऑप्शन सी जीवाणु के कारण, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रियॉन के कारण। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो कथन पहला है दोस्तों, पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरा कथन है दोस्तों, पीआरपीएससी प्रियोन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों देखते हैं हम प्रश्न संख्या 12। असामान्य प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 254। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 254। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। गाय बैल में होने वाले मेड काउ बीमारी या बीएसी का संबंध किससे है दोस्तों? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रियोन, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है विषाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रियोन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रियोन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। सूक्ष्म जीवों को खोज सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए लीवेनहॉक ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी जेनर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लीवेनहॉक ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लुईस पास्चर को, ऑप्शन बी लीवेनहॉक को, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लीवेनहॉक को। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए अगला कथन है दोस्तों, कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल को भी सूक्ष्मजीव के श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए अगले कथन को देखते हैं। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये भी कथन सही है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी 1, 2 और 3 सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? नहीं पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए सभी वायरस परजीवी होते हैं, ऑप्शन बी वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन डी वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। दोस्तों डी ऑप्शन जो है वो गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विरियन, ऑप्शन बी प्रियोन, ऑप्शन सी रेयोन, ऑप्शन डी मोज़ैक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विरियन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? ऑप्शन ए धान में, ऑप्शन बी तंबाकू में, ऑप्शन सी आलू में, ऑप्शन डी नीम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तंबाकू में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। तंबाकू में मोज़ैक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए एडोल्फ मायर ने, ऑप्शन बी आइवेनोवस्की ने, ऑप्शन सी स्टेनले ने, ऑप्शन डी वेजराइंक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आइवेनोवस्की ने। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को द्रव्यदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए मायर, ऑप्शन बी आइवेनोवस्की, ऑप्शन सी स्टेनले, ऑप्शन डी वेजराइंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्टेनले। किसका दोस्तों ऑप्शन सी स्टेनले। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22।
प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों, वायरस क्या है? एक प्रोकैरियोटिक जीव है, एक यूकैरियोटिक जीव है, या न तो प्रोकैरियोटिक है न ही यूकैरियोटिक है, या इनमें से सभी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वायरस न तो प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता है। दूसरा कथन है, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों, यानी इनमें से दोनों कथन जो है वो दोस्तों सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन? आरएनए न्यूक्लिक एसिड या डीएनए न्यूक्लिक एसिड या आरएनए तथा डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए, आरएनए न्यूक्लिक एसिड, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी हर्पिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डिप्थीरिया जो है वायरस द्वारा नहीं होता है, बाकी जो चेचक, इन्फ्लुएंजा तथा हर्पिस वायरस द्वारा होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इवानोवस्की द्वारा, ऑप्शन बी स्टेनले द्वारा, ऑप्शन सी स्मिथ द्वारा, ऑप्शन डी स्टाकमैन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इवानोवस्की द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? ए निर्जीव पदार्थ, बी सजीव पदार्थ, सी सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप, और डी सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन है? ए क्षय रोग, बी कैंसर, सी एड्स, डी चेचक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एड्स। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, एड्स का कारण क्या है? ए T4 लिम्फोसाइट की कमी, बी उच्च रक्तदाब, सी राइबोफ्लोबिन की कमी, डी जीवाणु संक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए T4 लिम्फोसाइट की कमी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, एड्स AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है दोस्तों, फैलता है कैसे? हाथ मिलाने से, बी श्वास संपर्क से, सी कीटों से, डी शारीरिक संपर्क से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क से। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 यानी 31, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1986। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1981। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 कहता है दोस्तों, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए कैंसर की, ऑप्शन बी टीबी की, ऑप्शन सी पोलियो की, ऑप्शन डी एड्स की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एड्स की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। HAART यानी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तथा CART कॉम्बाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तथा ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध किस से है? ऑप्शन ए एड्स से, ऑप्शन बी कैंसर से, ऑप्शन सी टीबी से, ऑप्शन डी पीलिया से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एड्स। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में, ऑप्शन डी 1994 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1992 में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 2002 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1992 में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज एडिप्सी मच्छर है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सही, क्योंकि एक ही बीमारी का अलग अलग नाम केवल दिया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार है किसका? विषाणु जनित रोग का, जीवाणु जनित रोग का, प्रोटोजोआ जनित रोग का, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विषाणु जनित रोग का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 38। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन बी यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन सी यह रोग सूरों के माध्यम से फैलता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सही, यानी कि जो ऊपर के सभी कथन हैं वो सही हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन ए शैवाल में, ऑप्शन बी विषाणु में, ऑप्शन सी लाइकेन में, ऑप्शन डी जीवाणु में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। विषाणु वृद्धि कर सकता है ए केवल जीवित कोशिका में, बी मृत शरीर में, सी पानी में, डी चीनी के विलयन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों केवल जीवित कोशिका में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ऑप्शन बी इसमें श्वसन नहीं होता है, ऑप्शन सी कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 42 कहता है दोस्तों विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि इनका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, या बी यह जनन कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो ऊपर गुण दिए गए हैं सभी जो है विषाणु को सजीव मानने के लिए उत्तरदायी हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 43। TMV शब्द संबंधित है। TMV का मतलब फुल फॉर्म होता है दोस्तों टोबैको मोजाइक वायरस। ए जीवोत्पत्ति से, बी जैव विकास से, सी विषाणु प्रजनन से, डी विषाणुओं से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विषाणुओं से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। सार्स यानी SARS क्या है दोस्तों? ए संगठन है, बी युद्धपोत है, सी संचार प्रणाली है, या डी विषाणु जनित रोग है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विषाणु जनित रोग है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है? ऑप्शन ए आलू का लीफ रोल, ऑप्शन बी भिंडी का पीत रोग,
पित्तशिरा मोज़ेक, ऑप्शन सी टमाटर का लीफ कर्ल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, विषाणु क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैप्सिड, ऑप्शन बी कैप्सोमियर्स, ऑप्शन सी मोज़ेक, ऑप्शन डी कोर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कैप्सिड। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी कवक के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी विषाणु के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विषाणु के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 50, मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्म जीव है दोस्तों? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विषाणु। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, मुर्गियों को होने वाले हैजा यानी फाउल कोलरा का कारण क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु। 51 का दोस्तों ऑप्शन होगा बी विषाणु। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और ऑप्शन पढ़ता हूँ उतने समय में आप अपने दिमाग में आंसर चूज कर लीजिए कि ये आंसर होगा। इसके बाद हम जो बोल रहे हैं अगर सही है तो अच्छा है, अगर गलत है तो उस पर फिर दोबारा से ध्यान दीजिएगा और वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपको कंठस्थ याद जरूर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है दोस्तों? ए खसरा, बी छोटी माता, सी चेचक, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 53, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मम्प्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी चेचक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 54, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए मिल्स्टन ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी वैक्समैन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 55, विषाणु क्या है? ए बहुकोशिकीय है, बी एककोशिकीय है, सी कोशिकीय है या डी अकोशिकीय है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी अकोशिकीय है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 56, किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन ए छोटी माता का, ऑप्शन बी खसरा का, ऑप्शन सी चेचक का, ऑप्शन डी कंठमाला का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चेचक का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57, रेबीज क्या है? ए एक कृमि जनित रोग है, बी विषाणु जनित रोग है, सी जीवाणु जनित रोग है, डी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बी विषाणु जनित रोग है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर
नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है। ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पोलियो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रेबीज। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 59। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है ए जीवाणु में, बी कवक में, सी विषाणु में, डी प्रोटोजोआ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी विषाणु में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 60। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है? ए NH51, बी NH15, सी N1H5, डी H5N1। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी H5N1। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 61। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है किससे? ए NH51, बी NH15, सी H1N1, डी H5N1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी H1N1। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी होता है किसके लिए दोस्तों? ए स्वाइन फ्लू के उपचार में, बी पोलियो के उपचार में, सी खसरा के उपचार में, डी चेचक के उपचार में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू के उपचार में। 62 का दोस्तों आंसर होगा ए स्वाइन फ्लू के उपचार में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 63। AIDS यानी एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए जीडोविडिन AZT, ऑप्शन बी माइकोनाजोल, ऑप्शन सी नोनाकिस्नॉल 9, ऑप्शन डी विरोजोल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीडोवुडिन यानी AZT। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 64। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन ए विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी कवक द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विषाणु द्वारा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। कहता है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? रोग है रेबीज, खसरा, फ्लू, ट्रेकोमा। कह रहा है कि इसमें विषाणु जनित रोग कौन कौन है दोस्तों? तो रेबीज, खसरा तथा फ्लू तीनों विषाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन 65 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है दोस्तों सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं। ऑप्शन बी अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सही हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 67। मंकी फीवर रोग होता है किससे? ए वायरस में, बी जीवाणु में, सी कवक में, डी प्रोटोजोआ से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए वायरस से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 68। निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? ए तपेदिक हर्पीज रेबीज, बी मम्प्स रेबीज हर्पीज। ये तीनों जो हैं मम्प्स रेबीज हर्पीज विषाणु जनित बीमारी है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ध्यान से देखिएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा। कथन 1 कहता है दोस्तों लैंगिक संभोग से, बी रक्ताधान से, सी मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, डी यानी चौथा अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क से। एड्स का संचरण ऊपर जो लिखा गया उसमें किससे किससे होता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1, 2 और 4 से। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से जो है एड्स का संचरण नहीं होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 70। पोलियो का कारण क्या है?
दोस्तों? ऑप्शन ए जीवाणु है, ऑप्शन बी विषाणु है, ऑप्शन सी कीट है, ऑप्शन डी कवक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु है, यानी 70 का जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? यानी साल्क टीका किस रोग के लिए दिया जाता है दोस्तों? आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न के विभिन्न ऑप्शनों को। इसका प्रश्न का ऑप्शन है दोस्तों ए चेचक, बी पोलियो, सी टेटनस, डी टीबी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पोलियो। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? ऑप्शन ए जीवाणु पर, ऑप्शन बी विषाणु पर, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ पर, ऑप्शन डी कवक पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 73, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? ऑप्शन ए कंजंक्टिवाइटिस के, बी आर्थराइटिस के, सी डायरिया के, डी हेपेटाइटिस के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी हेपेटाइटिस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा का, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 75, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? ऑप्शन ए बैक्टीरिया की, ऑप्शन बी वायरस की, ऑप्शन सी टीका की, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टीका की। आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 76, टीका है क्या है? एंटीजन है या एंटीबॉडी है या एंटीजन एंटीबॉडी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? टीका क्या है दोस्तों? 76 का ए एक एंटीजन है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 77, संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है दोस्तों? ए मलेरिया की, बी एड्स की, सी पोलियो की एवं डी डायरिया की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एड्स की। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 78, फिजियोथेरापी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए एड्स द्वारा, ऑप्शन बी पोलियो द्वारा, ऑप्शन सी रेबीज द्वारा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। ऑप्शन डी हेपेटाइटिस की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोलियो। पोलियो की बीमारी को फिजियोथेरेपी द्वारा कुछ ठीक किया जा सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 79 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। हेपेटाइटिस सी का टीका है जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं है, यह कथन जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें होगा कि हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है जबकि बी का टीका है। आइए जो दो सही कथन है उसको देख लेते हैं। सार्वभौमिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। डी कथन कहता है दोस्तों हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ये भी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80 कहता है दोस्तों निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर, जिसको एडिज मच्छर भी कहते हैं दोस्तों, द्वारा संचारित होता है? ए पीत ज्वर दोस्तों, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया एवं डी जापानी एन्सेफ्लाइटिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जापानी एन्सेफ्लाइटिस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 81, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है?
ए रूबेला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेरिसेला वायरस, डी मिक्सो वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए रूबियोला वायरस खसरा से संबंधित है, सही है। ऑप्शन बी वेरियोला वायरस चेचक से संबंधित है, सही है। ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस छोटी माता से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी मिक्सो वायरस प्लेग से संबंधित है, ये दोस्तों कथन गलत है और ऑप्शन के अनुसार ये सही है। यानी पूछ रहा है सही कौन नहीं है, तो डी नंबर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 83, पीलिया यानी जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग प्रभावित है दोस्तों? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी आमाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत, यानी 83 का दोस्तों ऑप्शन बी यकृत सही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 84 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। कथन 2 है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। दोनों कथन दोस्तों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी, न तो 1 नहीं 2। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 85, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है क्या? ए संक्रमित जर्मों को, बी जीवित प्रतिरक्षियों का, सी हर जर्मों का, डी दुर्बल जर्मों का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीवित प्रतिरक्षियों का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 86, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक होगा दोस्तों? ऑप्शन ए मलेरिया का, ऑप्शन बी रेबीज का, ऑप्शन सी हाथी पाँव का, ऑप्शन डी जापानी एन्सेफलाइटिस का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जापानी एन्सेफलाइटिस। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 87, रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? ऑप्शन ए कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाएंगे, बिल्कुल सही दोस्तों। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? ऑप्शन ए है RSV विषाणु, ऑप्शन बी है डाबेर विषाणु, ऑप्शन सी है HIV विषाणु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए RSV विषाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 कहता है दोस्तों, क्या कहता है देखिए। 89 कहता है दोस्तों, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटेलेट्स की, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन सी जल की, ऑप्शन डी शर्करा की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 89 का ए, ऑप्शन ए प्लेटेलेट्स की, यानी डेंगू बुखार में प्लेटेलेट्स की दोस्तों कमी हो जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 90, जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, ऑप्शन बी एडिस मच्छर के द्वारा, ऑप्शन सी क्यूलिसीटा मच्छर के द्वारा, ऑप्शन डी एनोफिलिस के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एडिस मच्छर के द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 91, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए श्वसन तंत्र को, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन सी यकृत को, ऑप्शन डी फेफड़ा को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र को। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 92, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन बी बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन सी ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप।
आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 93, बैक्टीरियोफेज क्या है दोस्तों? बैक्टीरियोफेज है दोस्तों एक विषाणु है या एक जीवाणु है या एक प्रोटोजोआ है या एक कवक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक विषाणु है। बैक्टीरियोफेज नाम से तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक बैक्टीरिया है, लेकिन हमें फंसना नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर के जाल में, क्वेश्चन सेंटर के जाल में दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं क्वेश्चन सेंटर के जाल में दोस्तों हमें फंसना नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विषाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 94, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? ए, प्रोटीन, वसा तथा आरएनए, बी, प्रोटीन और वसा, सी, प्रोटीन और डीएनए, डी, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और डीएनए। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन और डीएनए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 95, युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? ऑप्शन ए, दीर्घकाल से स्थित पीलिया और दीर्घकाली में, ऑप्शन बी, तीव्र अरक्तता में, ऑप्शन सी, दीर्घकालिक प्रवाहिका, ऑप्शन डी, तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 96, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए, HIV, ऑप्शन बी, क्षय रोग, ऑप्शन सी, चेचक, ऑप्शन डी, पोलियो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, HIV। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 97, AIDS मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो एक क्या है दोस्तों? रेट्रोवायरस है, या बी, लेंटे विषाणु है, या सी, अरबो विषाणु है, या डी, प्रतिरक्षा विषाणु है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेट्रो विषाणु है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी ने, ऑप्शन बी, जोनास एडवर्ड्स साल्क ने, ऑप्शन सी, लुइस पास्चर ने, ऑप्शन डी, अल्फ्रेड बी नोबल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोनास एडवर्ड साल्क ने जो है पोलियो का टीका विकसित किया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 99, प्रश्न संख्या 99 कहता है दोस्तों एलिसा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, ऑप्शन बी, एंजाइम लिंक्ड आयन सॉल्वेंट एसे, ऑप्शन सी, एंजाइम लिंक्ड इंडक्टिव एसे, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 100 है दोस्तों एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? ऑप्शन ए, ये छोटे बच्चों में जल्दी होता है, ऑप्शन बी, इनके विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं है, ऑप्शन सी, ये विषाणु द्वारा होते हैं, ऑप्शन डी, इनका रोगाणु रुधिर आधान द्वारा संक्रमित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों हम केवल प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसका ऑप्शन पढ़ रहे हैं और उत्तर बता रहे हैं। इसका मेरा मकसद केवल एक ही है कि आपको दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करवाना। दोस्तों हम एक प्रश्न पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जितने समय में दोस्तों हम आपको 150 प्रश्न करवा दे रहे हैं, लगभग 1 घंटा सवा घंटा में, तो 50 प्रश्न को अगर करवाते हैं तो उसी में दोस्तों 2 घंटा के लगभग लग जाएगा, जिससे जो आपका अभी हाल ही में NTPC, SSC CGL, CHSL वगैरह वगैरह दोस्तों टेक्नीशियन ड्राइवर का रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जो है अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों सबसे प्रमुख बातें होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये हम श्रृंखला लेकर के आए हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 101, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए, फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी, लेम्बल ने, ऑप्शन सी, लीवेनहॉक ने, ऑप्शन डी, टेमिन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लीवेनहॉक ने।
आइए दोस्तों देखते हैं हम अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 102, सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया वर्ग में, ऑप्शन बी आर्कोबैक्टीरिया वर्ग में, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया में, ऑप्शन डी वायरस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आर्कीबैक्टीरिया में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 103, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? ऑप्शन ए लुई पाश्चर तथा कोच ने, ऑप्शन बी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन सी एहरेनबर्ग ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लुई पाश्चर तथा कोच ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 104, जीवाणु होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? ए प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बी रसायन संश्लेषी होते हैं, सी परपोषी होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं दोस्तों, रसायन संश्लेषी भी होते हैं दोस्तों और परपोषित भी होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 70S, ऑप्शन बी 80S, ऑप्शन सी 80S तथा 80S तथा 70S दोनों, ऑप्शन डी 90S। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 70S। ऑप्शन ए दोस्तों ए 70S। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है जीवाणु एक कोशिकीय है, ऑप्शन बी है जीवाणु सर्वव्यापी है, ऑप्शन सी है जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी है जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये दोस्तों प्रश्न एक कथन जो सरासर गलत है दोस्तों कि जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जीवाणु में कोशिका भित्ति दोस्तों पाई जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 107, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि? ऑप्शन ए ये गति नहीं कर सकते, ऑप्शन बी ये सभी जगह पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन डी ये विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 108, जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन बी सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ऑप्शन सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन डी सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 108 का ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 109 यानी 109, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या होता है दोस्तों? नहीं होता है दोस्तों? ए कोशिका भित्ति, बी जीवद्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सूत्रकणिका। जीवाणु कोशिकाओं में दोस्तों सूत्रकणिका नहीं होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में बड़ा होता है। कथन 2 है दोस्तों, जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों कथन जो है दिया गया है वो सही है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 111, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी कुंडलित, ऑप्शन सी सीधा डीएनए, ऑप्शन डी झिल्ली से आवृत डीएनए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुंडलित डीएनए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 112 को। जीवाणुओं की साधारण आकृति कौन सी होती है दोस्तों? ए छड़ रूपी, बी गोल, सी सर्पिल, डी कौमा रूपी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोल। यानी जीवाणु की साधारण आकृति यानी मैक्सिमम जो जीवाणु होते हैं दोस्तों वो गोल होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 113, जीवाणु जो कौमा आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए कोकस, ऑप्शन बी वाइब्रो,
ऑप्शन सी ब्रोकस, ऑप्शन डी वैसिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाइब्रो। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 114। गोल आकृति वाले जीवाणु हैं क्या हैं? ए वैसिलस हैं, बी स्पाइरिला हैं, सी वाइब्रियो हैं, डी कोकाई हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोकाई। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 115। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ए गोलाणु कहलाते हैं, बी वाइब्रियो कहलाते हैं, सी स्पाइरिला कहलाते हैं, डी दंडाणु कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोलाणु कहलाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 116। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ए डिप्लोकोकस, बी वैसिलस, सी स्पाइरिलम, डी कोकस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्पाइरिलम। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 117। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी लाइकेन में, ऑप्शन सी जीवाणु में, ऑप्शन डी हरे शैवाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जीवाणु में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 118। जीवाणु कोशिका में किसका अभाव होता है दोस्तों? ए केंद्रक का, बी केंद्रिका का, सी केंद्रक झिल्ली का, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी का जो अभाव होता है, यानी जीवाणु में केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं, केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 119। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ए शैवाल, बी कवक, सी कीट तथा डी जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जीवाणु। जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है कौन दोस्तों? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कहलाता है, ऑप्शन ए कहता है दोस्तों मध्यकाय, ऑप्शन बी है दोस्तों वर्ण कीलवक, ऑप्शन सी है दोस्तों जिनधर, ऑप्शन डी है श्वसन मूल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वर्ण कीलवक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 121। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है दोस्तों? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी क्रोमेटोफोर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी क्रोमेटोफोर। आइए दोस्तों देख लें अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 122। जीवाणु में श्वसन का स्थान कौन सा है दोस्तों? ए कोशिका झिल्ली, बी सेंट्रोसोम, सी कॉन्ड्रियोसोम, डी माइकोकॉन्ड्रियान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 122 का ए कोशिका झिल्ली। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 123। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ए विषाणु, बी नवीन प्रकार के सूक्ष्मजीव, सी नीलहरित शैवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीलहरित शैवाल। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 124। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं दोस्तों? ए प्रकाशीय विविधपोषी, बी रासायनिक स्वपोषी, सी प्रकाशीय स्वपोषी, डी रासायनिक विविधपोषी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाशीय स्वपोषी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 125। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है दोस्तों? क्रिस्टल वायलेट, बी मिथाइल ब्लू, सी कार्बोल फल्सिन, डी जेनस ग्रीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रिस्टल वायलेट। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 126। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा।
आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 127। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ए विनाइट्रिकारी जीवाणु, बी सड़ाने वाले जीवाणु, सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, डी नाइट्रिकारी जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 128। नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए चना में, ऑप्शन बी सरसों में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी कॉटन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चना में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 129। मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नोड्यूल पाई जाती है कहाँ दोस्तों? ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, ऑप्शन बी केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, ऑप्शन सी सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, ऑप्शन डी सभी पौधों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 130। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी फली जिसको दलहन भी कहा जाता है, ऑप्शन डी मक्का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फली या दलहन। 130 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फली या दलहन। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? आइए इसको ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ए ऑप्शन कहता है दोस्तों राइजोबियम, ऑप्शन बी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन सी जेंथोमोनास, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राइजोबियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 132। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन बी जीवाणु का पोषण, ऑप्शन सी जड़ों को लाल रखना, ऑप्शन डी प्रकाश अवशोषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 133। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्योंकि जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अध्ययन वाले चैप्टर में भी देखे थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 134। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कैसे दोस्तों? ए जीवाणुओं को मारकर, बी एंजाइम क्रिया को नष्ट कर, सी खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर, डी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 135। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्यों दोस्तों? क्या इसमें खासियत है कि इसको पौधा माना गया है? तो देखिए ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन ए ये गति नहीं कर सकते, ऑप्शन बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन सी ये सभी जगह पाए जाते हैं, ऑप्शन डी ये विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 136। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों यानी हेयरी के समान की संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन है ए फ्लैजिला, बी पिलाई या फ्रिम्बी कहते हैं, सी सिलिया कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भिलाई या फ्रिम्बी कहते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 137। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं किसमें दोस्तों? ए वायरस में, बी बैक्टीरिया में, सी माइकोप्लाज्म में, डी साइनोबैक्टीरिया में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वायरॉइड,
ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 139 यानी 139। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण, ऑप्शन सी राइबोसोम के कारण, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोशिका भित्ति के कारण जो है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 क्या कहता है दोस्तों? रिकेटेसिस एक समूह है किसका दोस्तों? एक फंजाई का या बैक्टीरिया का या वायरस का या बैक्टीरिया तथा वायरस दोनों का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बैक्टीरिया का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 141। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ए न्यूक्लियोइड, बी फ्लैजिला, सी क्लोरोप्लास्ट, डी एटीएस राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 142। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों? ए कॉरिनोबैक्टीरियम, बी एसरिशिया कोलाई, सी वाइब्रियो कॉलरी, डी बैसिलस एंथ्रेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एसरिशिया कोलाई। मानव के आंत में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों? एसरिशिया कोलाई। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 143। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा दोस्तों? ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, बी साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा, सी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म द्वारा, डी बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 144। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है दोस्तों? ए एजेटोबैक्टर, बी राइजोबियम, सी एजिटोबैक्टर या डी एनाबेना या नोस्टोक या साइनोबैक्टीरियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एनाबेना, नोस्टोक या साइनोबैक्टीरिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 145। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैसिलस का, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस का, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर का, ऑप्शन डी ल्यूकोनोस्टोक का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 146। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है दोस्तों? ए जीवाणु का, बी कवक का, सी विषाणु का, डी शैवाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवाणु का। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 147। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है दोस्तों? ए टैनिंग, बी क्यूरिंग, सी किण्वन, डी राइपिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्यूरिंग। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 148। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ए गेहूं के खेतों में, बी गन्ना के खेतों में, सी मक्का के खेतों में, डी धान के खेतों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी धान के खेतों में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 149। स्वतंत्र जीवी अवायुवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है कौन सा दोस्तों? ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी क्लोस्ट्रीडियम, सी राइजोबियम, डी एजोटोबैक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रीडियम। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? ऑप्शन ए एजोला, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी ग्लोम्स, ऑप्शन डी फ्रैंकिया या राइजोबियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी फ्रैंकिया या राइजोबियम। दोस्तों आज 150 प्रश्न
इस चैप्टर से संबंधित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करवाए हैं दोस्तों। इसमें और लगभग 150 के करीब प्रश्न बचे हुए हैं जो अगले पार्ट में करवाएंगे दोस्तों। कल अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। अगर हमारी मेहनत दोस्तों आपके कुछ काम आए तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।